तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन गैर फिल्मी हीरो बनकर उभरे हैं और उनकी बदौलत डीएमके तमिलनाडु की सत्ता में 10 साल बाद वापसी करने में सफल रही है। इससे पहले जिन दो चेहरों को प्रदेश की जनता ने सराखों पर बिठाया, चाहे वो जयललिता हो या करुणानिधि, दोनों ही सिनेमा जगत से ताल्लुक रखते थे। डीएमके की जीत में बड़ा योगदान उनके घोषणा पत्र का भी रहा। पेट्रोल डीजल में 5 रुपए और गैस सिलेंडर में 100 रुपए की छूट का वादा गेम चेंजर साबित हुआ। अडानी पोर्ट, वेदांता समूह और बंदरगाह प्रोजेक्ट के विरोध को भी डीएमके ने जमकर भुनाया। इतना ही नहीं, स्टालिन ईपीएस सरकार को केंद्र की रिमोट गवर्नमेंट साबित करने में सफल रहे। मुफ्त गिफ्ट बांटने का वादा भी सत्ताधारी पार्टी के काम नहीं आया। अब चाहे इसे एंटी इनकम्बेंसी कहें या फिर स्टालिन का जादू, वजह जो भी हो, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है, इस हार के बाद पलानीस्वामी के विरोधियों को उन्हें पार्टी में पीछे धकेलने का एक और मौका जरूर मिल गया है। मुंबई में संक्रमण के लगातार बढ़ते खतरे के बीच अब ट्रांसजेंडर भी लोगों की मदद के लिए आगे आ रहे हैं। यहाँ की किन्नर मां संस्था से जुड़े सदस्य मुंबई के अलग अलग इलाकों में जाकर जरूरतमंद लोगों तक राशन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। संस्था से जुड़े लोग हर दिन 1000 से ज्यादा राशन के पैकेटों का वितरण करते हैं। इस संस्था से वर्तमान समय में 1 लाख से ज्यादा ट्रांसजेंडर भी जुड़े हुए हैं। पांच राज्य पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम चुनाव हुए, नतीजे आए, चेहरे भी तय हुए। अब सरकार बनने की बारी। बंगाल में ममता सीएम होंगी। ममता सोमवार को राज्यपाल से मिलकर 5 मई को तीसरी बार शपथ लेंगी। हालांकि वो नंदीग्राम की सीट हार गई हैं, इस वजह से उन्हें 6 महीने के अंदर फिर किसी सीट से चुनाव लड़ना होगा। केरल में पिनराई विजयन सत्ता संभालेंगे। उन्होंने सोमवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। शपथ ग्रहण की घोषणा भी जल्द ही की जाएगी। तमिलनाडु में एम.के. स्टालिन हीरो बन गए हैं। डीएमके पार्टी गठबंधन ने 156 सीटें जीती हैं। मंगलवार शाम 6 बजे डीएमके के विधायकों की बैठक चेन्नई में रखी गई है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में पहली बार एनडीए की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी बनेंगे। असम के मामले में अभी असमंजस है। यहाँ पिछली बार सर्बानंद सोनोवाल सीएम थे, लेकिन इस चुनाव में उन्हें सीएम के तौर पर पेश नहीं किया गया। अब सोनोवाल के अलावा हेमंत बिस्वा का नाम भी चर्चा में है। फिलहाल स्थिति क्लियर नहीं है, फिर भी राज्य में सरकार का गठन इसी हफ्ते माना जा रहा है। नीट पीजी 2021 की परीक्षा अगले 4 महीनों के लिए टाल दी गई है। कोरोना के हालात को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने यह फैसला लिया है। इसकी जानकारी पीएमओ ने सोशल मीडिया के जरिए दी। प्रधानमंत्री मोदी के फैसले के मुताबिक एमबीबीएस फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स की ड्यूटी हल्के कोरोना लक्षण वाले मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए लगाई जाएगी। वहीं बीएससी नर्सिंग या जीएनएम पास नर्सों की सेवाएं सीनियर डॉक्टर की निगरानी में फुल टाइम नर्सिंग के लिए ली जाएंगी। इसके साथ ही जिन मेडिकल कर्मचारियों ने कोविड-19 ड्यूटी के 100 दिन पूरे कर लिए हैं, उन्हें आने वाली सरकारी नौकरी की भर्तियों में प्रमुखता दी जाएगी। मोदी के इस फैसले का दोहरा असर होना तय है। पहला तो मेडिकल स्टाफ बढ़ेगा और मरीजों को लाभ मिलेगा। दूसरा, जो मेडिकल कर्मी अपने सरकारी नौकरी की आस लगाए बैठे हैं, उनके लिए कोरोना काल के 100 दिन की सेवा वरीयता प्रदान करेगी। राजधानी दिल्ली में कोरोना महामारी से हालात बेकाबू हो चुके हैं। अस्पतालों में मरीजों की तादाद देखकर सीएम केजरीवाल के हाथ पांव फूल रहे हैं। हर दिन 20,000 से ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। केंद्र से अब प्रदेश सरकार ने ऑक्सीजन के साथ साथ एक और मांग कर दी। आपकी सरकार ने हालात पर काबू पाने के लिए सेना की मदद मांगी है। हालांकि यह सेना की मदद का तात्पर्य दूसरे अर्थों में है। उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चिट्ठी लिख कहा कि डीआरडीओ ने जिस तरह एक अस्पताल बनाया है, वैसे ही और अस्पताल बनाने में सेना हमारी मदद करे। 2 दिन पहले यानी शनिवार को कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को जमकर फटकार लगाई थी। साथ ही पूछा था कि कोविड से निपटने के लिए उसने सेना की मदद क्यों नहीं ली। कोर्ट की फटकार के बाद अब दिल्ली सरकार सेना की शरण में पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे में 2 करीबियों को खो चुकी भूमि पेडनेकर ने सोशल मीडिया पर अपनी मौसी के लिए मदद की गुहार लगाई है।
उन्होंने लिखा, दिन और मुश्किल होता जा रहा है। मुझे दिल्ली एनसीआर में अपनी मौसी के लिए एक वेंटिलेटर की जरूरत है। वो आईसीयू में है, लेकिन उन्हें शिफ्ट करने की जरूरत है। अगर कोई कुछ जानता हो तो प्लीज मुझे डायरेक्ट मैसेज करें। रविवार रात भूमि पेडनेकर ने सोशल मीडिया पर बताया था कि कोरोना के चलते 24 घंटे के अंदर वो अपने 2 करीबियों को खो चुकी है, जबकि 3 अन्य की हालत गंभीर है। एक्ट्रेस ने लिखा था, पिछले 24 घंटे में हमने 2 लोगों को खो दिया जिन्हें हम प्यार करते थे। 3 की हालत गंभीर है। दुख के लिए कोई जगह नहीं, सिर्फ एक्शन। वाकई इसके खत्म होने का इंतजार नहीं किया जा सकता। प्लीज अपना छोटा सा योगदान दें। भूमि पेडनेकर भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर की चपेट में आ चुकी हैं। हालांकि कुछ समय पहले वो इससे उबर गई हैं और अब कोरोना वॉरियर बनकर लोगों को प्लाज्मा डोनेट करने के लिए प्रेरित कर रही हैं। 5 राज्य पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी और असम चुनाव हुए, नतीजे आए, चेहरे भी तय हुए। अब सरकार बनने की बारी। बंगाल में ममता सीएम होंगी। ममता सोमवार को राज्यपाल से मिलकर 5 मई को तीसरी बार शपथ लेंगी। हालांकि वो नंदीग्राम की सीट हार गई हैं, इस वजह से उन्हें 6 महीने के अंदर फिर किसी सीट से चुनाव लड़ना होगा। केरल में पिनराई विजयन सत्ता संभालेंगे। उन्होंने सोमवार को राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। शपथ ग्रहण की घोषणा भी जल्द ही की जाएगी। तमिलनाडु में एमके स्टालिन हीरो बन गए हैं। डीएमके पार्टी गठबंधन ने 156 सीटें जीती हैं। मंगलवार शाम 6 बजे डीएमके के विधायकों की बैठक चेन्नई में रखी गई है। केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में पहली बार एनडीए की सरकार बनेगी। मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी बनेंगे। असम के मामले में अभी असमंजस है। यहाँ पिछली बार सर्बानंद सोनोवाल सीएम थे, लेकिन इस चुनाव में उन्हें सीएम के तौर पर पेश नहीं किया गया। अब सोनोवाल के अलावा हेमंत बिस्वा का नाम भी चर्चा में है। फिलहाल स्थिति क्लियर नहीं है, फिर भी राज्य में सरकार का गठन इसी हफ्ते माना जा रहा है। अमेरिकी दवा कंपनी और वैक्सीन निर्माता कंपनी फाइजर कोरोना की दूसरी लहर में भारत के लिए मददगार साबित होने वाली है। कंपनी ने भारत को $7 करोड़ की दवाइयां दान की हैं। भारतीय करेंसी में ये रकम करीब 517 करोड़ रुपए है। कंपनी के सीईओ अल्बर्ट बोर्ला ने ये जानकारी दी है। बोर्ला ने भारत सरकार से एक अपील भी की है। बोर्ला के मुताबिक भारत को फाइजर वैक्सीन को अप्रूवल देना चाहिए। इसके लिए अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भी तेजी से पूरी की जानी चाहिए। बोर्ला ने वैक्सीन अप्रूवल न मिल पाने को लेकर कुछ नाराजगी भी जताई। उन्होंने कहा, हमने कई महीने पहले वैक्सीन अप्रूवल के लिए एप्लीकेशन दी थी। बदकिस्मती से इस पर फैसला नहीं हो सका। फाइजर की वैक्सीन अमेरिका समेत दुनिया के कई अमीर देशों में इस्तेमाल की जा रही है। ये भारत की वैक्सीनेशन मुहिम में बड़ी काम आ सकती है। आईपीएल पर एक बार फिर कोरोना का साया मंडराने लगा है। शुरुआत से अब तक 7 खिलाड़ी संक्रमित मिल चुके हैं। 4 शहर अहमदाबाद, दिल्ली, बेंगलुरु और कोलकाता में अभी 31 मैच होने हैं, लेकिन इन चारों शहरों में कोरोना की स्थिति खौफनाक है। अहमदाबाद में जहां भी फाइनल समेत 7 मैच खेले जाने हैं, वहां भी रोजाना 5000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे ही दिल्ली में 7 मैच होने हैं, लेकिन यहां संक्रमण के रोजाना 20,000 से ज्यादा केस सामने आ रहे हैं। कोलकाता और बेंगलुरु में 10-10 मैच होने हैं और दोनों शहरों में रोजाना 10,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं। ऑटोमोबाइल कंपनियों ने अप्रैल 2021 में गाड़ियों की बिक्री के आंकड़े जारी कर दिए हैं। मार्च 2021 की तुलना में बीते महीने की सेल्स डाउन हुई है। इसकी बड़ी वजह कोविड-19 की दूसरी लहर रही। मार्च 2021 में 3,20,547 कारों की बिक्री हुई थी, जबकि अप्रैल 2021 में कुल 2,86,450 कारों की बिक्री हुई। कार बेचने के मामले में मारुति पहले और ह्युंडई दूसरे स्थान पर रही।
मारुति के आंकड़े देखें तो अप्रैल में मारुति ने 1,35,879 कारों की बिक्री की, जबकि मार्च में 1,46,203 कारें बेची गई थी। यानी कि कंपनी को मंथली आधार पर 7% का नुकसान हुआ। जबकि Hyundai ने अप्रैल 2021 के दौरान 49,002 कारों की बिक्री की। मार्च 2021 में उसने 52,600 कारें बेची थी। मंथली आधार पर उसे 6% का नुकसान हुआ है। तो वहीं टाटा को 15%, महिंद्रा को 9%, किया को 15%, टोयोटा को 35% और फोर्ड को 29% का नुकसान हुआ है।